दोस्तों कई हिट सुपर हिट फिल्मी गीत ऐसे हैं जिनका मूल वर्जन किसी और सिंगर ने गाया, रिपीट वर्जन किसी और सिंगर ने गाया। ये फिल्मी गीतों में आम बात है और कई गीत तो नायाब है, अमर गाने हैं। मगर कुछ गाने ऐसे हैं जिनको लेकर के बहुत बवाल हो जाता है, किसी खासकर जिसका मूल वर्जन किसी और सिंगर ने गाया और रिपीट वर्जन रफ़ी साहब ने गाया हो। ऐसी किस्सा इसका मूल वर्जन महेंद्र कपूर साहब ने गाया था और रिपीट वर्जन रफ़ी साहब ने गाया था। और कहते हैं मजबूरी में रफ़ी साहब से इस गीत को गवाना पड़ा, महेंद्र कपूर साहब को रिप्लेस करना पड़ा। कौन सा ये गीत था, क्या इस गाने की सच्चाई थी, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, इस गीत के संगीतकार थे नौशाद। संगीतकार थे क्या, है नौशाद संगीतकार है इस गीत के। नौशाद साहब जैसे संगीतकार अपने गीत के लिए जिस सिंगर को भी चुनेंगे, जाहिर सी बात है वो सिंगर परफेक्ट ही होगा। अपनी धुन के मुताबिक नौशाद साहब सिंगर चूज़ करते थे। अगर मेल सिंगर की बात करें तो नौशाद साहब ने तलत महमूद से भी गवाया, महेंद्र कपूर से भी गवाया, मुकेश जी से भी गवाया, रफ़ी साहब से भी गवाया। तो नौशाद साहब धुन के हिसाब से सिंगर तय करते थे। हालांकि कई बार मजबूरियां ऐसी रहीं कि नौशाद साहब की पसंद कोई और सिंगर थे किसी गीत के लिए, बाद में उस गीत के लिए उनको रफ़ी साहब को चुनना पड़ा। ऐसी गीत का किस्सा है, कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई, फिल्म थी पाल की। इस गीत की पसंद जो थे वो नौशाद साहब की पसंद थे तलत महमूद। नौशाद साहब ने इस गीत को तलत महमूद से गवा दिया। मगर राजेंद्र कुमार साहब को जब पता चला कि तलत महमूद से इस गीत को गवाया गया है, राजेंद्र कुमार साहब पे पालकी का यह गीत पिक्चराइज होना था, तो राजेंद्र कुमार अपनी लक्की आवाज़ मानते थे रफ़ी साहब को। तो राजेंद्र कुमार साहब तुरंत नौशाद साहब के पास पहुंचे। उन्होंने गुजारिश की नौशाद साहब से कि वो तलत महमूद को हटाएं और रफ़ी साहब को इस गीत में ले। तो ऐसी भी मजबूरियाँ रहीं कई गीतों में नौशाद साहब की कि उनको सिंगर मजबूरी में रिप्लेस करना पड़ा। आदमी मूवी का भी एक बहुत फेमस गाना है और ये फेमस गाना है ऐसी हसीन आज ये बहारों की रात है। दो वर्जन में उपलब्ध है। एक वर्जन में रफ़ी साहब के साथ महेंद्र कपूर साहब दिखते हैं, एक वर्जन में रफ़ी साहब के साथ तलत महमूद साहब दिखते हैं। इसका जो वर्जन था ओरिजिनल रफ़ी साहब के साथ गाया था, इसको पहले तलत महमूद साहब ने, मगर यहाँ पर मनोज कुमार साहब का दबाव आ गया कि तलत महमूद को हटाओ, महेंद्र कपूर साहब को लाओ। तो फिर तय यह हुआ स्क्रीन पे महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ रहेगी, पिक्चराइज महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में होगा गाना मनोज कुमार जी के लिए, जो रिकॉर्ड पे रहेगी आवाज़ वो रहेगी रफ़ी साहब के साथ तलत महमूद की। तो ऐसी भी मजबूरियां नौशाद साहब के सामने पेश आती थी, नौशाद साहब इसको डील कर लिया करते थे। एक ऐसी गीत का किस्सा है दोस्तों जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये गीत, इसका जो मूल वर्जन था सच में महेंद्र कपूर साहब ने गाया था। ये भी आदमी का गाना था और ये गाना था ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना। तो इसका जो मूल वर्जन था वो गाया था महेंद्र कपूर साहब ने। बाद में इस वर्जन को रिपीट किया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में। अब यहाँ पर कई बवाल हैं कि यार महेंद्र कपूर साहब ने कैसे गा दिया, महेंद्र कपूर साहब को रिप्लेस कर दिया गया, रफ़ी साहब को लाया गया मजबूरी में जब महेंद्र कपूर साहब से बात नहीं बनी। तो इस तरीके के कई किस्से या कई किस्से ऐसे भी हैं। दिलीप कुमार साहब ही चाहते थे कि इस गाने को रफ़ी साहब गाएं, महेंद्र कपूर ना गाएं। कई किस्से ऐसे आपको मिलेंगे। इस गाने की हकीकत क्या थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आदमी के इस गाने को देखें, ना आदमी का कोई भरोसा, ये गाना दो वर्जन में है। मूल वर्जन कहते हैं महेंद्र कपूर साहब का है, हालांकि मैं रफ़ी साहब के वर्जन को भी मूल ही मानता हूँ क्योंकि दोनों वर्जन की धुनें अलग अलग है। महेंद्र कपूर साहब के लिए कुछ दूसरी धुन है, रफ़ी साहब के लिए कुछ दूसरी धुन है, आपको ये पता है। तो जो महेंद्र कपूर साहब वाला वर्जन था जिसको मूल वर्जन कहते हैं, उसको नौशाद साहब ने क्यों रिकॉर्ड करवाया और बाद में क्यों रफ़ी साहब को रिपीट किया? जी हाँ, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जो महेंद्र कपूर साहब वाला वर्जन है ना आदमी का कोई भरोसा, ये नौशाद साहब ने अलग धुन के साथ पहले किसी और फिल्म के लिए बनाया था ये गाना, जिसको महेंद्र कपूर साहब से नौशाद साहब ने गवाया था। और बिल्कुल ये जो धुन बनाई थी नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर के लिए, बिल्कुल ये धुन महेंद्र कपूर साहब पर परफेक्ट बैठती थी। न आदमी का कोई भरोसा न। अब ये गाना रिकॉर्ड कर लिया नौशाद साहब ने किसी फिल्म के लिए महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में, मगर अनफॉर्चुनेट ये फिल्म बनी ही नहीं, तो गाना ऐसी का ऐसी रह गया। जब नौशाद साहब
आदमी मूवी कर रहे थे, आदमी के गाने बना रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर दिलीप कुमार साहब पे ऐसी ही दोस्ती के ऊपर कुछ गाना पिक्चराइज होता है। तो नौशाद साहब को याद आया उनके पास एक गाना है, तो फिर आदमी के लिए उन्होंने रफ़ी साहब के लिए बिल्कुल अलग धुन बनाई। ना आदमी का कोई भरोसा। ये तय था कि आदमी में दिलीप कुमार थे, तो जाहिर सी बात है रफ़ी साहब की आवाज़ ही दिलीप कुमार साहब पर आना लाजमी थी। ऐसा नौशाद साहब को भी अच्छा लगता था। तो जब आदमी नौशाद साहब कर रहे थे, उन्होंने सिचुएशन देखी, दिलीप कुमार साहब पे उन्होंने सोचा रफ़ी साहब की आवाज़ ही परफेक्ट लगेगी, तो उन्होंने तुरंत इस गाने की धुन को बदला जो उन्होंने पहले किसी और फिल्म के लिए महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। बाद में जब सिचुएशन को देखा तो उन्होंने रफ़ी साहब के लिए बिल्कुल अलग धुन बनाई। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब ज़माना है ये ज़माना। तो जब रफ़ी साहब ने गाया तो बिल्कुल अलग हटके गाया, मगर जिसको मूल वर्जन कहते हैं वो भी अच्छा है, हटके है, और महेंद्र कपूर साहब ने बखूबी उसको गाया है। कई कमेंट्स यूट्यूब में ऐसे मिल जाएंगे जब महेंद्र कपूर साहब का वर्जन आप सुनोगे, अरे यार महेंद्र कपूर ने तो कबाड़ गाया है, रफ़ी साहब ने बिल्कुल अलग गाया है। रफ़ी साहब महान सिंगर थे, महेंद्र कपूर साहब भी उनको बहुत मानते थे, मगर ये कहना भी गलत है महेंद्र कपूर ने इस गाने को बेकार गाया है। महेंद्र कपूर साहब के लिए धुन ही अलग थी साहब, तो कैसे महेंद्र कपूर साहब गलत गा सकते थे, और वो भी नौशाद साहब ने जब गवाया हो तो कैसे गलत हो सकता है। तो दोस्तों ये था एक नायाब गाने का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।